प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी मौजूद रहीं। एयरपोर्ट से पीएम मोदी पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां से सड़क मार्ग से नदेसर स्थित होटल ताज पहुंचेंगे। होटल ताज में मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी में है। किस तरीके का ये दौरा है, क्या खास है? सबसे पहले तो आपको चैनल की बहुत बहुत बधाई। और हमारे वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता अपने संसदीय में 52 बार आ रहे हैं। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्यकर्ता सब स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी और उनके साथ ताज होटल में कुछ न कुछ व्यापारिक समझौता, आपसी रक्षा में समझौता, मतलब कई तरह की बातें हैं अब लोग करेंगे। क्योंकि अंदर की बात है और राष्ट्राध्यक्ष की बात है, तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित तौर पर मॉरिशस हमारा बहुत पुराना इतिहास रहा है। मॉरिशस के देश हमारा सहयोगी रहा है, तो निश्चित तौर पर अपने प्रधानमंत्री का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री मूलतः बिहार से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों राष्ट्राध्यक्षों का मिलन होगा, इससे बिहार विधानसभा चुनाव में भी लाभ मिलने की। भाई देखिए, चुनाव जब होता है तो हर आदमी तर्कस आदमी लगाता है, तो निश्चित तौर पर तर्कस लगाया जा रहा है। चुनाव जीतना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, देश को विकसित देश बनाने की प्रक्रिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ा दिया है, तो उसमें चुनाव हम लोगों को किसी भी हालत में जीतना है। जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसके बाद से प्रधानमंत्री जी लगातार दौरा कर रहे हैं और खाड़ी देशों में भी मजबूत पकड़ भारत की बनती जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह मॉरिशस भी एक देश ऐसा है जो विकल्प के तौर पर है। भारत से इसके प्रगाढ़ संबंध बनेंगे और व्यापार देखिएगा, आने वाले दिनों में भारत विश्वगुरु बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित भारत बनेगा। अब भारत की जो सोच है, विश्व के अंदर शांति, विश्व के अंदर सबका विकास और सबके आतंकवाद के खिलाफ विश्व के अंदर जो संदेश प्रधानमंत्री दे रहे हैं, और निश्चित तौर पर विश्व इससे सहमत है। अमेरिका का जहाँ हमारा पुराना दोस्त रहा है, ठीक है, आगे पीछे हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं। मैं सुरेंद्र नारायण सिंह, वाराणसी रोहनिया से पूर्व विधायक, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चुनाव संयोजक रहा हूँ। जिस तरीके से इस बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री जी का द्विपक्षीय वार्ता है, इसका बहुत सारा कयास लगाया जा रहा है। इसको सांस्कृतिक, आध्यात्मिक के साथ साथ कूटनीतिक जो दौरा बताया जा रहा है, उसको किस तरीके से आप? राजनीति में सब कुछ शामिल है, कूटनीति भी है, राजनीति भी है राजनीतिक में, और देश के जनता का स्वास्थ्य, सेवा, सामाजिक विकास, उनका सर्वांगीण विकास, सब कुछ शामिल है राजनीति में। और मैं कहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और काशी के सांसद भी हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने कंस्टिट्यूंसी में ये द्विपक्षीय वार्ता जो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा कि वो अपने लोकसभा के क्षेत्र में जो वाराणसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक नगरी है, इसमें दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों को ले आकर, ये हमारे पहला बार नहीं हुआ ऐसा, कई बार ऐसा हो चुका। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने क्षेत्र में ले आए हैं और लोगों को दिखाया है कि जो काशी का जो महत्व है, आप स्वयं देखिए वर्तमान में जो काशी का विकास जिस तरह से मोदी जी ने किया है, वो उसको भी एक तरह से जनता देखती है, लोग देखते हैं, आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया देखती है कि किस तरह से मोदी जी विकास कर रहे हैं अपने कंस्टिट्यूंसी में। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, इसी देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए थे 5 वर्ष तक अपने कार्यक्षेत्र में, अपने जहां से चुनाव हुए थे अपने संसदीय क्षेत्र में गए ही नहीं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। आप लगभग ये संभवतः ये 52वां उनका अपने क्षेत्र में दौरा है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय अपने सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं पंकज कुमार श्रीवास्तव, रामेश्वर मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं वाराणसी में, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं वाराणसी में। किस तरीके से आप लोग स्वागत कर रहे हैं और ये जो द्विपक्षीय वार्ता, इसका कितना लाभ मिलेगा? इसका बहुत लाभ मिलेगा और हम लोग पूरे जोश से, हमारे काशी के सांसद और प्रधानमंत्री जी का पूरा जोर शोर से उनके स्वागत में लगे हुए हैं।
ये जो द्विपक्षीय वार्ता है इसका कितना लाभ मिलेगा? बात करें अगर भारत की, तो जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया था उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेशी दौरा कर रहे हैं और आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी में है। जो द्विपक्षीय वार्ता होने जा रहा है इसका कितना लाभ मिलेगा? इसका बहुत लाभ मिलेगा और ट्रंप पे इतना ज्यादा दबाव पड़ेगा कि वह पुनः टैरिफ वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे।